नमस्कार दोस्तों, एसबीएस सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कि कल के सेशन में क्या हुआ है और आज ऐसे कौन से बड़े इवेंट्स हैं, ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो फोकस में रहने वाली हैं। तो दोस्तों, कल का सेशन जो है ख़राब ग्लोबल क्यूज़ होने के बावजूद भी हमने पूरे विश्व के मार्केट को आउट परफॉर्म किया और हम रिकॉर्ड हाई पे क्लोजिंग हुए हैं। निफ्टी पहली बार 25,000 के ऊपर जाकर के बंद हुआ है। अगर मैं बात करूं गेन की, तो यहाँ पे जो सेंसेक्स है वो करीब 126 पॉइंट ऊपर जाकर के 81,868 के आसपास बंद हुआ है। निफ्टी में बढ़त 60 पॉइंट की रही है और 25,010 के आसपास बंद हुआ है। हालांकि ब्रॉडर मार्केट में काफ़ी वीकनेसेस देखने को मिला। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों ही इंडाइसेस जो है लगभग 1% गिरावट के साथ में बंद हुए। बात करते हैं अगर गेनर्स और लूजर्स की। जो टॉप गेनर्स रहे निफ्टी में है पावर ग्रिड, कोल इंडिया, डॉक्टर रेड्डीज, मारुति, भारतीय एयरटेल, अल्ट्राटेक सीमेंट। जबकि गिरने हुए जो शेयर्स रहे हैं वो हैं एमएनएम, टाटा स्टील, एलएनटी, टेक महिंद्रा, ग्रासिम और बीपीसीएल। अगर बात करें सेक्टोरल परफॉर्मेंसेस की, तो यहाँ पे बीएसई यूटिलिटी सबसे बड़ा गेनर रहा, जहाँ पे बढ़त लगभग 2% की रही। मेटल में बढ़त लगभग 1/3% की रही। हेल्थ केयर भी लगभग 1/3% ऊपर बंद हुए। जबकि गिरने वाले जो इंडाइसेस थे वो हैं रियलिटी, कैपिटल गुड्स, ऑटो, टेलीकॉम और आईटी, जहाँ पे गिरावट आधे % से 1.5% के बीच में रही है। मार्केट ब्रेथ काफ़ी ख़राब था। 1,577 कंपनियाँ एडवांसेस कैटेगरी में और 2,383 कंपनियाँ डिक्लाइनिंग कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं। अगर बात करें 52 वीक हाई लो की, तो यहाँ पे 209 ऐसी कंपनियाँ हैं जिन्होंने 52 सप्ताह का नया हाई बनाया है, जिनके नाम से हैं अजंता फार्मा, कोल इंडिया, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, इमामी, HFCL, जोमेटो और ज़ायडस लाइफ साइंसेज। जबकि 27 नए स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने 52 सप्ताह का लो बनाया है। फंड फ्लो की बात करते हैं तो यहाँ पे एफआईआई ने 3 दिन के सेल ऑफ के बाद में कल के सेशन में जो है बाइंग की है। एफआईआई ने 2,089 करोड़ रुपए की बाइंग की, जबकि डीआई ने 337 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। दोस्तों, आइए देखते हैं ग्लोबल क्यूज़ की। तो ग्लोबल क्यूज़ काफ़ी ख़राब लग रहा है। कल के सेशन में यूएस में हमने एक तेज गिरावट देखी। गिरावट इस कारण हुई है कि जो वहाँ का आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग डेटा है वो काफ़ी ख़राब आया है और ये इंडिकेट कर रहा है कि जो यूएस की इकोनॉमी है वो काफ़ी वीक जा रही है। उसके अलावा जो जॉबलेस क्लेम है वीकली, वो करीब 2.5 लाख के आसपास पहुँच गया, जो कि अनुमान से काफ़ी ज़्यादा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यूएस की इकोनॉमी जो है वो थोड़ी सी अब ख़राब हो रही है और जो रेट कट की उम्मीद है कि सितंबर महीने में होगा, कहीं वो मतलब ज़्यादा लेट ना हो जाए। तो इस लिहाज से जो है हम देख रहे हैं कि एक वीकनेसेस जो है यूएस के मार्केट में बना हुआ है और जो बिग टेक की अर्निंग्स हैं वही थोड़ी सी मिक्स आ रही हैं, वहाँ पे आउटलुक उतना अच्छा नहीं है। तो इस वजह से भी हम एक गिरावट देख रहे हैं यूएस के मार्केट में। और एशियन की मार्केट की बात करें तो एक तो यूएस का जो वीक क्लोजिंग है उसका असर तो है ही। जापानीज़ मार्केट करीब 5% डाउन है आज, क्योंकि बैंक ऑफ जापान ने कल अपने ब्याज दरों में जो है बढ़ोतरी कर दी है। जबकि हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो है सेंट्रल बैंकर बाकी कंट्रीज़ के जो है वो कम कर रहे हैं। जबकि अब हमने देखा कि कल के सेशन में या कल के दिन जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपने ब्याज दरों में गिरावट की है 0.25%। इसके उलट हमने बैंक ऑफ जापान को अपने ब्याज दरों में बढ़ोतरी करते हुए देखा है। तो इस लिहाज से हम देख रहे हैं कि जापानीज़ मार्केट काफ़ी डाउन है और एशिया मार्केट जो है काफ़ी एक नेगेटिव जो है सेटअप है वहाँ पे। तो हम एक गैप डाउन के साथ में आज शुरुआत देख सकते हैं। आइए बात करते हैं ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो फोकस पे रहेंगी। पहले बात करते हैं रिजल्ट्स की। तो यहाँ पर टाटा मोटर्स का रिजल्ट आया हुआ है। रेवेन्यू में बढ़त 5.7% की है। एबिटा लगभग 14.5% बढ़ करके आया है। बात करते हैं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट लगभग 72% बढ़ करके आया है और मार्केट के अनुमान के आसपास ही है। तो डिसेंट नंबर है, उम्मीद करते हैं स्टॉक पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। आईटीसी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो नतीजे आए हैं वो मार्केट के अनुमान के आसपास ही हैं। रेवेन्यू में बढ़त 7% की है। प्रॉफिट एकदम से फ्लैट रहा है। तो ओवरऑल नंबर ठीक ठाक है। कल्याण ज्वेलर्स का डेटा जो है डिसेंट नंबर लग रहा है। यहाँ पे सेल्स जो है 26.5% बढ़ के आया है। प्रॉफिट में 24% बढ़त है। तो ओवरऑल नंबर जो है ये ठीक है, मार्केट के अनुमान के आसपास ही है। गोदरेज एग्रोवेट का नंबर आया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे रेवेन्यू में हालांकि डिक्लाइनिंग है 5.5% की। प्रॉफिट जो है 23% बढ़ कर के आया है और ये मार्केट के अनुमान के आसपास ही है। तो डिसेंट नंबर है गोदरेज एग्रोवेट का। सुमानी सिरामिक का रिजल्ट जो है काफ़ी वीक आया है। रेवेन्यू में जो है हालांकि बढ़त है लगभग 2.5% की।
लेकिन जो प्रॉफिट है वो 2.5% नीचे आया है और मार्केट के अनुमान से जो है दोस्तों ये कम आया डेटा, तो ये वीक नंबर लग रहा है। थर्मेस का रिजल्ट भी आया है, रेवेन्यू में बढ़ा 13% है YoY, प्रॉफिट 82% बढ़ कर के आया हुआ है, लेकिन ये डेटा जो है वो मार्केट के अनुमान से कम है। आज कॉन्फ्रेंस कॉल है, वहाँ पे कंपनी क्या कुछ कहती है आउटलुक को लेकर के, उस पर जो है फोकस रहेगा। हम इसके बारे में ज़्यादा अपडेट आपको दे पाएंगे बाद में। त्रिवेणी इंजीनियरिंग का रिजल्ट आया है और नंबर जो है काफ़ी ख़राब है यहाँ पे। रेवेन्यू हालांकि बढ़कर के आया है 7%, लेकिन जो है नेट प्रॉफिट में गिरावट लगभग 54% की है और मार्केट का अनुमान से काफ़ी कम है। तो ये एक सुस्त नतीजे हैं त्रिवेणी इंजीनियरिंग के लिए। रतन इंडिया पावर का रिजल्ट आया है और कंपनी का रेवेन्यू जो है 10% बढ़ के रखे आया है और कंपनी इस क्वार्टर में प्रॉफिट कमाई है, और जो कि पिछले साल जो है वो लॉस था। तो ये काफ़ी बेहतर नंबर है, उम्मीद करते हैं स्टॉक पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। दोस्तों रेपको होम फाइनेंस का रिजल्ट आया है, रेवेन्यू बढ़ा 14% की है, प्रॉफिट 18% बढ़कर के आया है, ओवरऑल नंबर जो है ठीक ठाक हैं। GR इंफ्रा प्रोजेक्ट का रिजल्ट आया हुआ है, रेवेन्यू में डिक्लाइनिंग है 18% की और प्रॉफिट लगभग 50% नीचे जाकर के आया हुआ है। तो ये नंबर काफ़ी सुस्त लग रहे हैं, ख़राब लग रहे हैं। दोस्तों पैरादीप फॉस्फेट का रिजल्ट आया हुआ है, सेल्स में गिरावट लगभग 22% की है और कंपनी इस क्वार्टर में प्रॉफिट कमाया है 5.5 करोड़ के आसपास का, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में जो है यहाँ पे लॉस हुआ करता था। तो ये नंबर जो है यहाँ पे ठीक ठाक हैं। इंडिजीन का रिजल्ट आया दोस्तों, यहाँ पे रेवेन्यू में बढ़त 11% की है और प्रॉफिट जो 28% बढ़कर के आया है। तो रेवेन्यू का ये रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, उम्मीद करते हैं कि स्टॉक ये पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। आइए बात करते हैं ऐसी और कौन सी कंपनियां हैं जो फोकस में रहने वाली दोस्तों। तो यहाँ पे मोरपेन लेबोरेटरी यहाँ फोकस में होगी। कंपनी का जो QIP है वो अब खुल चुका है और फ्लोर प्राइस जो है 57 रुपये 23 पैसे का रखा गया है, जो कि कल के क्लोजिंग से जो है करीब 9% डिस्काउंट पे है। थोड़ा सा वीक लग रहा है ये दोस्तों। इन्फोसिस यहाँ आज फोकस में होगा। कर्नाटका स्टेट अथॉरिटी ने जो उनको पहले नोटिस दिया था GST के लिए, उसको विड्रॉ कर लिया है, तो ये न्यूट्रल डेवलपमेंट है इन्फोसिस के लिए। गोदरेज एग्रोवेट में यहाँ पे कंपनी ने कहा कि कंपनी जो है गोदरेज टाइसन फूड्स में जो है करीब 49% का स्टेक जो है एक्वायर करने वाली है 323 करोड़ रुपए में। तो ये न्यूट्रल डेवलपमेंट है गोदरेज एग्रोवेट के लॉन्ग टर्म में। नेस्ले और डॉक्टर रेड्डी दोनों आज फोकस में होंगे। यहाँ पे उनका जो जॉइंट वेंचर है पहले से चला आ रहा है। यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी जो है अपना न्यूट्रोसिटिकल प्रोडक्ट जो है बेचने वाली है और दोनों ही कंपनियाँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाली हैं। नेस्ले यहाँ पे 706 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है, जबकि डॉक्टर रेड्डी जो है 734 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। तो दोनों के लिए जो है वो न्यूट्रल टू पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। अरबिंदो फार्मा यहाँ फोकस में होगा, जहाँ पे कंपनी ने कहा कि जो 750 करोड़ रुपये का बायबैक है वो 5 अगस्त को जो है खुलेगा। आइए बात करते हैं उन कंपनियों को जिन्होंने अपने ऑटो सेल्स के नंबर डिक्लेयर किए हैं। तो यहाँ पे M&M का नंबर काफ़ी बढ़िया है, मंथ ऑन मंथ और YoY दोनों में ग्रोथ देखने को मिला है। बजाज ऑटो का भी रिजल्ट बजाज ऑटो का भी जो सेल्स नंबर वो भी काफ़ी अच्छा है। TVS मोटर का रिजल्ट काफ़ी TVS मोटर का भी जो डेटा आया हुआ है जुलाई महीने का सेल्स का, वो भी ठीक ठाक है। यहाँ पे M&M CV और PB दोनों ही बढ़िया हैं। VST टिलर्स एंड ट्रैक्टर का जो सेल्स डेटा भी वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो ये सारी कंपनियाँ आज फोकस में रहने वाली हैं। डिटेल में हमने इन सारे डेटा को हमारे मॉर्निंग रिपोर्ट में कैप्चर किया है, आप जा करके वहाँ पढ़ सकते हैं। बात करते हैं कुछ IPOs की। तो यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक का IPO आज खुलने वाला है और 72 से 76 रुपये का जो दोस्तों प्राइस बैंड है। यहाँ पे कंपनी 6145 करोड़ रुपए जो है वो रेस करने वाली है। बात करते हैं कुछ बल्क डील की। तो यहाँ पे जो है रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया में प्लूटस वेल्थ ने करीब 1 करोड़ 44 लाख शेयर बेचे हैं 113 रुपये पर शेयर पे। HDFC म्यूचुअल फंड ने 1 करोड़ 24 लाख शेयर खरीदे हैं 113 रुपये पर शेयर पे। मिष्ठान फूड्स में हितेश कुमार गौरी शंकर पटेल ने 60 लाख शेयर्स बेचे हैं, जबकि यहाँ पे अंतरा इंडिया एवरग्रीन फंड ने करीब 56 लाख शेयर खरीदे हैं। तो यहाँ पे एक चेंज ऑफ हैंड हुआ है। TCPL पैकेजिंग में MNCL कैपिटल कंपाउंडर ने करीब 49,000 शेयर्स खरीदे हुए हैं। जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज के अंदर रोहन मनोज शाह ने करीब 7 लाख शेयर्स खरीदे हुए हैं 358 रुपये पर शेयर पे। तो ये कुछ कंपनियां जहाँ पे चेंज ऑफ हैंड्स हुए हैं। आइए बात करते हैं कॉर्पोरेट एक्शन की। तो यहाँ पे आज ढेर सारी कंपनियों का डिविडेंड के लिए एक्सटेड, जैसे अलाइड डिजिटल, चोलामंडलम फाइनेंशियल्स, जयश्री टी, मैट्रिमनी.com, मोनार्क कैपिटल, TVS इलेक्ट्रॉनिक, वेदांता, अजमेरा रियलिटी,
सेलोवर्ल्ड, दिवीज लेबोरेटरी। तो ये सारी कंपनियां आज फोकस में होंगी अपने डिविडेंड के लिए। रिजल्ट सीजन जो दोस्तों जारी है, तो आज भी काफ़ी कंपनियों के रिजल्ट आने वाले, जैसे एशियन केमिकल, कैम्स, डिलीवरी, धानुका एग्रीटेक, ग्लैक्सो फार्मा, हिंदुस्तान जिंक, किर्लोस्कर ब्रदर, LIC हाउसिंग फाइनेंस। तो एक लंबी लिस्ट है इनकी आज रिजल्ट्स आएंगे दोस्तों। तो ये सारी कंपनियां फोकस में रहेंगी। तो ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज के ट्रेड के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.